नमस्ते। मैं एक हाल में हमने YouTube लॉन्च किया, 10 मिनट का था वो। कुछ बातें उसमें छूट गई थी। विश्वास और भरोसा को आधार बनाया मैंने। मैं आपको बताना चाहूंगा, सूर्या फार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत ही वैद्य परिवार से हुई। मेरे बाबा काशी नरेश के राजवैद्य थे। मेरे पिताजी स्वयं बहुत ही बड़े वैद्य थे, दुनिया में उनका नाम था। और काशी विश्वविद्यालय में संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, रीजनल डायरेक्टर WHO, सुपरिटेंडेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी के पदों पे निर्वहन करते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसलर टू BHU तक वे सेवा किए। उनके नेतृत्व में, प्रेरणा से सूर्या फार्मास्यूटिकल्स का शुरुआत हमारे द्वारा सन 1983 में किया गया। और जो GMP इंडस्ट्री है, और उसको कोई भी देख सकता है बनारस आकर के। मैं आपसे एक और खास बात शेयर करना चाहता हूं। सूर्या फार्मास्यूटिकल्स व्यक्ति क्योंकि सेवा के लिए सेवा भाव से चलाई जाती है। और बड़ी खास बात कि हम लोगों ने औषधियों का निर्माण करते करते सामाजिक कार्य करने लगे, हम लोग धार्मिक कार्य करने लगे, हम लोग धार्मिक कार्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने लगे। आज गौ पे काम किया, तुलसी पे काम किया, गोबर पे काम किया, गंगा पे काम किया, कुंभकर्णवास पे काम किया। परंतु एक बड़ा विडंबना है, आज धर्म पे काम करने वाले दवाई बेचने लगे। आप जरा सोचिए, मैं दवा का काम करते करते धर्म में आ गया और लोग धर्म का काम करते करते दवा बेचने लगे। ये बेचना खरीदना कैसा है भाई? आप सोचिए, हमारे तथा बाबा, जितने बाबा हैं, जितने कथावाचक हैं, सबके आयुर्वेदिक दवाई बनने लगे। आश्चर्य होता है। जनता को बहुत ईमानदारी से यह निर्णय लेना पड़ेगा कि किसकी दवा खाएं। बड़ा सीधा सा उदाहरण, रामदेव बाबा एक तो गेरुआ वस्त्र पहन के आए बाजार में, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाबा बन के आए, योगा शुरू किए। योगा करते करते जब उनका साम्राज्य बढ़ गया तो आयुर्वेदिक दवाई बेचने लगे। देखिए, आस्था विश्वास होने के बाद आप अपने अनुयायी से कुछ भी करा सकते हैं। ये जो बाबा लोग हैं ना, ये अपने अनुयायियों को दवा बेचते हैं, लाभ लेते हैं। और भगवान जाने उनकी दवा कितना कामयाब हो, लेकिन भक्त को उस दवा में हमेशा गुणकारी दिखेगी, क्योंकि वो बाबा का दवा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाबा लोग औषधि निर्माण करते हैं तो मुफ्त में दें अपने भक्तों, बेचे नहीं, मुनाफा न कमाए बेचकर, ये गलत सिद्धांत। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि सूर्या फार्मास्यूटिकल्स एक खानदानी आयुर्वेद औषधि निर्माता, आयुर्वेदिक ज्ञान के लोगों द्वारा आपके लिए, आपकी सेवा के लिए चलाया जाता है। और इन औषधियों का विश्व भर में एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कामयाब है। अकेले दवाई, एक दवाई आपको उस मर्ज से मुक्त कर देगी। दवा अंदर रोग बाहर, जिसको कहा जाता है। ये प्योर हर्बल है, प्योर जड़ी बूटी से काढ़ा बना के बनाई जाती है। आज एक बात और बता दूं, आज आयुर्वेद के निर्माता जो कंपनी खोल के दवा बेच रहे हैं, मैं उनके बारे में ही बताऊंगा। ये लोग अब वो काढ़ा नहीं बनाते, जैसे जड़ी बूटी ले आए, हरल महलावला ले आए, या शीर्ष कटकारी वासा मधुष्टि ले आए, कुटे बिलो दाढ़ी मुस्तक धनिया ले आए और इनका काढ़ा बनाए और फिर उसको उड़ाए, फिर उसकी टिकिया बनाए, फिर इतना का ना क्यों करेंगे? ये लोग आजकल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बाजार में उपलब्ध है। कुटज का अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिलता है, शंख पुष्पी का अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिलता है, ब्राह्मी का मिलता है, अश्वगंधा का मिलता है।
ये लोग अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट मंगवाते हैं और चम्मच से डाल के घोल के टिकिया बनाते हैं या सिरप बनाते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से सबको बताना चाहता हूं कि ये टाइम टेस्टेड नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है। जो लोग, भले ही भारत सरकार ऐसे लोग को अलाउ करती हो, हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट यूज करने को सही कहती है, बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट टाइम टेस्टेड, इट इज नॉट आयुर्वेदा। चरक सुश्रुत वाग्भट में कुछ भी नहीं लिखा है। बताइए, शर्म आनी चाहिए। जो चीज 2% 30% आती है, शंखपुष्पी का एक्सट्रैक्ट बनाइए जली घन, तो उसमें 3-4% सॉल्यूट आता है, लेकिन हाइड्रो अल्कोहलिक में वो 10 से 20 से 30% आ जाता है। तो जनाब ये क्या आया? ये आया जहर। ये टाइम टेस्टेड नहीं है। मैं इस एपिसोड में ये सब दुख है जो मैं आपसे व्यक्त करता हूं, जिससे जनता ठगी जा रही। और एक बात और, ये जो हैवी मेटल्स का प्रयोग हो रहा है आयुर्वेद में, ये अभी कदापि आयुर्वेद नहीं। ये जो भस्म वगैरह आ रहा ना, मरकरी का, लेड आर्सेनिक, कैडमियम का, ये 1200 ईस्वी में नागार्जुन नामक वैद्य नहीं कहिए, व्यक्ति ने इसको आयुर्वेद में मिला दिया। राजाश्रय था उसका, बौद्ध धर्म था, नागार्जुन उनका वैद्य था, उसने बौद्ध धर्म का ऊपर से प्रेशर पड़ा, आयुर्वेद में उसको मिला दिया गया। मैं फिर कहता हूं गंभीरता से, आप देखिए चरक सुश्रुत और वाग्भट में, बृहत्त्रयी जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद के जिसको ग्रंथ कहा जाता है, कहीं भी मरकरी का प्रयोग नहीं। ये आयुर्वेद वाले कुछ आपको मिल जाएंगे, ये वो ये ना 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 ना, यह आयुर्वेद नहीं है। और मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। जैसे एलोपैथ है, वैसे मेटल वाला एक सिद्धा की तरह इसको भी बना दिया जाए, रस औषधि बना दिया जाए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु ये आयुर्वेद नहीं। और जिस दिन भारत सरकार इस बात को समझ लेगी, उस दिन आयुर्वेद ग्लोबल हो जाएगा। जैसे योगा यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आयुर्वेद क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि इसमें हैवी मेटल को लेके हम ढपली बजाते हैं। हैवी मेटल भी आयुर्वेद है ना बाबा, हैवी मेटल कदापि आयुर्वेद नहीं है। ये भस्म वगैरह आयुर्वेद नहीं है। ये आप आयुर्वेद का अलग एक पार्ट बना दीजिए, इसको आप रसौषधिया कह दीजिए, बट डोंट मिक्स विद आयुर्वेदा। आयुर्वेदा बड़ी ही सुरक्षित, बड़ी ही शुद्ध और बड़ी ही सेवा भाव से भगवान ने हम व्यक्तियों के लिए दिया है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। आज इतना ही। सूर्या फार्मास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करें, सूर्या फार्मास्यूटिकल्स की औषधियों का प्रयोग करें, और इसके बारे में suryapharma.in www.suryapharma.in वेबसाइट को जरूर देखें। हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। धन्यवाद।